नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट प्रशांत कनौजिया। हमारे सहयोगी भी रहे हैं, द वायर में इन्होंने काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी। और आज हम जिस बात पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि पेंडेमिक का दौर है, और पेंडेमिक के इस दौर में भी हम देख रहे हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका मुख्य काम कुछ और है। एक समय में जब मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, रास्तों पे मर रहे हैं, भूख के कारण मर रहे हैं, और आंकड़े बहुत जबरदस्त खेल इस पेंडेमिक के दौरान कर रहे हैं, उस समय में भी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य जो विषय है उनकी चर्चा का, वो हिंदू और मुसलमान है। क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आपने पत्रकारिता संस्थान में काम किया हुआ है, क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इतने संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चौकीदार सो जाता है ना, तो वो सारी जिम्मेदारी जो होती है वो कुत्तों को दे जाता है। तो जो मीडिया है वो इस समय कुत्ते के भूमिका में आ चुकी है कि जब देश का चौकीदार सो रहा है और चोर लोग आकर इस देश को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, बेईमान लोग इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मीडिया को काम दिया गया है कि लोगों को निरंतर गुमराह करिए, लोगों को मूलभूत सुविधाओं पर सवाल पूछना, शिक्षा पे सवाल पूछना, हेल्थ सिस्टम पर सवाल पूछना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है सरकार से कि वो किसी तरीके से आम जनमानस को गुमराह करें, और उसी गुमराहट के चक्कर में आज के डेट में जो सरकार स्थापित हुई है हमारे देश के अंदर, वो कोई कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट पे नहीं स्थापित हुई है कि वो देश के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर देंगे। वो नफरत की बिसात पर बिछी हुई सियासत है ये। पत्रकारिता संस्थान में जो लोग काम कर रहे हैं और जो इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल इंस्ट्रक्टेड है। इससे पहले अरुण जेटली उनके ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, पर अब मुझे लगता है कि ये काम किसी और को दे दिया गया है, जिसका मैं अभी उसका नाम नहीं जानता कि कौन अभी इस समय गोदी मीडिया का ब्यूरो चीफ है। इससे पहले अरुण जेटली जी पूरा हैंडल करते थे सब कुछ। अच्छा, पत्रकारिता संस्थान में काम करने का अपना एक अनुभव आपका रहा है, और सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से पर केसेस भी फाइल हुई, आपको जेल भी जाना पड़ा है, सब जानते हैं आपके बारे में। तो जिस तरह के प्रेशर का आप बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से होता है मीडिया कर्मियों पर, उनका अपना जमीर जो है या उनका जो अपना पेशेवर जो कमिटमेंट्स होती हैं, क्या वो उनको नहीं रोकती हैं इस तरह के काम करने से, या वो काम करने के लिए जिसको उनको करना चाहिए? देखिए, क्या होता है ना कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जमाना एक था और आज एक अलग जमाना हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी के दौरान जब पूरी तरह से राइट्स पूरे आपके ले लिए गए थे, उस समय भी मीडिया ने अपनी रीढ़ को दिखाकर काम करने की कोशिश की। बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे उस समय जो इमरजेंसी के दौरान भी लड़ने का काम कर रहे थे, छाप लिखने का काम कर रहे थे, अखबार छापने का काम कर रहे थे। लेकिन आज तो अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी है। ये तो साफ तौर पे नहीं कहा गया कि अखबार नहीं छपेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की काट दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है ना मीडिया का, कि हर पत्रकार को इन्होंने पैकेज में बांध रखा है। 25 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज, 80 लाख का पैकेज। जब आपकी लाइफस्टाइल उस दर्जे की हो जाती है कि आप साल का 80 लाख रुपए कमा रहे थे, जाहिर सी बात है अगर आप ईमानदारी वाली पत्रकारिता करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई आपको 60-70 हजार रुपए भी तनख्वाह देगा अगर ईमानदारी वाली पत्रकारिता होगी। तो अपने लाइफस्टाइल से मजबूर हैं वो लोग, उनको एक आदत डाल दी गई है कि भैया आपको ये करना है। और पत्रकारिता के अंदर आपको पत्रकार नहीं चाहिए, आप एनएसडी से कोई अच्छे पास आउट को भी लाकर आप एंकर बना सकते हैं। एंकर और पत्रकार में बहुत अंतर है। तो जिस तरीके से एक स्क्रिप्टिंग होती है, फिल्म बनती है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब न्यूज चैनलों में भी काम होता है। स्क्रिप्ट बनती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तय होता है कि हमें रिलायंस से इतना एडवर्टीजमेंट मिलेगा तो उसके खिलाफ इतना नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, अडानी पावर से इतना एडवर्टीजमेंट का वादा है तो हम उनके नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं मीडिया को जो ओनर ड्रिवन है। पहले वो एडिटर ड्रिवन हुआ करती थी कि एडिटर सारे डिसीजन लेता था, लेकिन अब ओनर सारे डिसीजन लेता है। उसी वजह से ये परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओनर का डेफिनेटली बिजनेस इंटरेस्ट है। अगर उसका बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है वो कभी भी उतना नेगेटिव नहीं होगा सरकार के प्रति, क्योंकि उसको बिजनेस करना है, बड़े स्केल पे बिजनेस करना है। सरकार की भी उसको सहायता की जरूरत है, जमीन सस्ते दाम पे मिलनी चाहिए, टैक्स की जो चोरी करता है उसमें ईडी ना हाथ डाल दे, इनकम टैक्स ना आपको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हर बड़ा बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है।
और ये मतलब जग जाहिर सी बात है, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 रुपया भी चुराता होगा, लेकिन हर इंसान बिजनेसमैन जो है वो टैक्स की चोरी करता है। तो जाहिर सी बात है सरकार के गोद में बैठने से उसको सुरक्षित महसूस होता है, तो इसके लिए वो खुलकर नहीं बोलता। आप देखिए विदेशों के अंदर कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। हमारे देश के अंदर आप देखिए जो बिजनेसमैन होता है जिसकी सरकार है उसकी गोद में होता है। तो जब तक ये मानसिकता होगी, और आजकल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हर बिजनेस वेंचर का एक पार्ट है। जैसे रिलायंस ने अपना एक चैनल खोल रखा है, टाइम्स ग्रुप का अपना एक चैनल है, किसी ग्रुप का अपना एक चैनल है, प्रिया गोल्ड का अपना एक चैनल है, ब्रिटानिया कोई अपना चैनल चला रही होगी, कहीं ना कहीं किसी के स्टेक है। तो वो लोगों ने इस मीडिया को पैसा कमाने का, हर चीज आपको पैसे में नहीं देती, लेकिन काइंड में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, सरकारी मदद मिलती है, बहुत सारी इस तरीके की जो चीजें हैं वो बढ़ गई हैं मीडिया में। पोस्ट मैं यूं कहूंगा कि 2008-10 तक आप देखेंगे मीडिया का बड़ा सम्मान था, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 12-13 से मीडिया ने अपनी कब्र खुद खोदी। और आज आप पत्रकार कहिए समाज के अंदर, तो आप लोगों को लोग दलाल के नजर से देखते हैं। पहले तो बहुत सम्मान की नजर से देखते थे कि आप पत्रकार हैं, तो इन्होंने अपना खुद ही खराब किया सब कुछ। अपना परिचय देते हैं कि आप पत्रकार हैं, तो आपसे जो दूसरा सवाल है वो सीधा ही पूछा जाता है कि कौन से पत्रकार हैं, कांग्रेस वाले हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, वामपंथी पत्रकार हैं या दक्षिणपंथी पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता को भी इन धड़ों में बांट दिया गया है। इन धड़ों में जो बांटा गया है पत्रकारिता को, और संरक्षण जो मिल रहा है अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग पार्टी, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए पत्रकार जो होता है ना, वो लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेसी पत्रकार है, आम आदमी पार्टी वाला पत्रकार है, समाजवादी वाला पत्रकार है। पत्रकार देखो दो ही तरीके का हो सकता है, या सत्ता का गुलाम हो सकता है या सत्ता से सवाल पूछने वाला हो सकता है। भाई अगर किसी को किसी चीज से फायदा हो रहा है तो वो पावर की तरफ रहेगा ना, विपक्ष में क्यों रहेगा गाली खाने के लिए? तो जाहिर सी बात है वो तो आज नहीं बहुत पहले से है कि आप बीजेपी से सवाल पूछो तो वो कहते हैं आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों से सवाल पूछो तो कहते हैं आप भाजपाई हैं, आम आदमी वाले से पूछो तो आप बोलते हैं बीजेपी कांग्रेसी दोनों से हैं। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।